महाराज माता रुक्मिणी ने भगवान से प्रेम कर लिया। और याद रखो, गुरुदेव नारद के जैसा कोई व्यक्ति अगर आपके घर में आता है तो आपके भी घर में बच्चे बच्चियों का प्रेम श्री कृष्ण से ही होगा। और लंपटों का आना जाना है तो फिर ये आलिया कालिया आ जाएंगे, इन्हीं के पोस्टर चिपके हुए आपके घरों में मिलेंगे। आता कौन है और किसको आप बुलाते हो और किसको आप सम्मान देते हो, इस पर निर्भर करेगा कि आपके आने वाली संतानों का भविष्य कैसा होगा। आपके आने वाली संतान भगवान के प्रेमी होंगे या विषयों के प्रेमी होंगे, ये आप निर्णय करेंगे। नारद जी का जाना, गुरुदेव का जाना, और जब वो जाते हैं तो धीरे धीरे सुनते 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 माता को प्रेम हो जाता है भगवान श्री कृष्ण से। उन्होंने लिखा कि मैं गोपाल की हूं, अगर शिशुपाल से मेरा विवाह जबरदस्ती हुआ तो मेरे ही गले में पड़ी हुई वो डायमंड, उसको मैं अपने मुख में लेकर के इस जीवन को समाप्त कर दूंगी, क्योंकि मैं सिंह का आहार सियाल के पास नहीं जाने दूंगी। मैं कभी भी शिशुपाल से विवाह नहीं कर सकती। भगवान को आकर के उनके गुरुदेव ने, पुरोहित ने पत्र दिया। द्वारिका की सभा में वो पत्र पढ़ा जाना था, तो पुरोहित ने कहा कि ये पत्र प्राइवेट है। भगवान ने कहा मेरे जीवन में कुछ भी प्राइवेट नहीं है। उद्धव मौजूद हैं, सात्विकी मौजूद हैं, मेरे मंत्रीगण मौजूद हैं, आप पढ़ के बताओ कि क्या लिखा है इसमें। पूरा पत्र सबके बीच पढ़ा गया और उस पत्र के पढ़ने से भगवान ने जब सुना तो भगवान अधीर हो गए। भगवान अधीर होकर, भक्त पुकारे और भगवान अधीर न हो तो मामला, भैया इधर देखो, नहीं हम कथा नहीं करेंगे। अरे भैया सुनो, अभी अभी आपको मैंने बताया, जितासन जित संग जित श्वास जितेंद्रिय। हम बार बार कह रहे हैं हमारे आपके बीच में कोई लेन देन का संबंध नहीं है। आपने हमको आशीर्वाद देने के लिए बुलाया बलदाऊ जी की, और कृपा मेरे ऊपर मैं मानता हूं, पर मैं आपको फिर कहता हूं छुको मत देखो इधर उधर। किसी दिन यही कार्यक्रम करवा लेना, फिर बहुत सारे लोगों को बुलवाना, फिर उनको देखना, उनसे सुनना। ये नियम है व्यासपीठ का। अगर आए हो तो यहां सुनो ना। औपचारिकताओं के लिए नहीं बना ये भागवत का मंच। भागवत का व्यासपीठ औपचारिकताओं के लिए नहीं है। ऐसी कोई औपचारिकता हो कि क्या होगा भागवत में। श्रीमद् भागवत जो साक्षात श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण की गाथा चल रही, कथा चल रही है, यहां औपचारिकता का क्या स्थान है? क्यों फॉर्मेलिटी है यहां पर इतना? कोई मैं भी फॉर्मेलिटी लेके आपके पास आता तो आपको अच्छा नहीं लगता। मेरे भी बहुत फॉर्मेलिटीज हैं। मैं तो आपके बालक की तरह आया, आपके बच्चे की तरह आया हूं। कौन सी हमारी फॉर्मेलिटी की कमी है? सीखो मां, सीखो, आप सब सीखिए, कुछ नहीं। देखो कथा का नियम पहले यह है, अभी बताया यज्ञ है, यजमान और आचार्य के बीच में आहुति देते समय अगर बीच में कोई व्यवधान आता है तो यज्ञ भंग होता है। सब विधान बनाए गए हैं, सभी लोग आएंगे अपने अपने समय के अनुरूप। भगवान ने सबको काम दिए हैं अलग अलग क्षेत्र में। कोई राजनीतिक है, कोई अधिकारी है, कोई संत हैं, कोई सैनिक हैं। सबके अपने अपने अनुसार थोड़े थोड़े समय निकालकर भगवान की अभ्यर्थना करने आते हैं। भागवत जी की वो आएंगे और वो भाव से ही आते हैं। पर आप घंटों से जो बैठ के सुनते हो ना, तो आप अपनी तारतम्यता को मत तोड़ा करो। एकदम शांति से चुपचाप देखते रहो। फिर भगवत का विश्राम हो जाए, आरती हो जाए,
फिर आराम से मिले यहाँ पर। जो जो विद्वत जन आए हुए हैं, महापुरुष आए हुए हैं, सभी दर्शन करेंगे, हम भी दर्शन करेंगे और दर्शन करके और फिर आनंद लेंगे, उनकी बातों का आह्लाद लेंगे। बट ये यज्ञ का भंजन है और मैं बोलूंगा वही व्यासपीठ से जो सत्य है। ये भंजन नहीं होना चाहिए। एकदम ध्यान इधर रखो, सबका सम्मान, सबका आवागमन और सबको भगवान का आशीर्वाद है। सबकी वृद्धि हो, सबके परिवार में अभिवृद्धि हो, श्री आए, समृद्धि हो, लक्ष्मी युक्त हो, राधा रानी की कृपा मिले। बट आप मत डिटैच हो, डेविएट मत हो, इधर उधर मत देखो, ऐसे एक टक ऐसे करके। गोपी कह रही है, कह रहे ब्रह्मा तू एकदम निरो मूर्ख है। अरे ब्रह्मा जी बोले हम सृष्टि करता है, हमको मूर्ख किसने कहा? बोले इतने मूर्ख हो आप, काई को? बोला ये पलक काई को बनाया? अगर पलक न बनाया होता तो हम अपने श्याम सुंदर को जो देखती हैं, ये पलक गिरने में एक पल के लिए भी जो हमारा देखना बंद होता तो हमारे प्राण निकल जाते हैं। काश कि हमारे पलकें न होती। एक तरफ आप उन ब्रज के लोगों के प्रतिनिधित्व कर रहे हो, उन ब्रज गोपियों का प्रतिनिधि हो तुम, आप सब हैं। तो वो कह रहे ब्रह्मा से कि पलक क्यों बनाया? भागवत के दर्शन में मुझे तकलीफ हो जाती है। और आप कैसे हो कि जानबूझ के पलक इधर उधर कर रहे हो? यहां मटमटाते रहो ऐसे बीच में, ऐसे ऐसे, पर सीधे ही रखो तो काम बनेगा, काम अच्छा होगा। आनंद की बात यह है कि आप सब ब्रजवासी हैं, हमारे पूज्य हैं, हमारे आराध्य हैं। ठाकुर जी आराध्य हैं, पर ठाकुर जी के कथनानुसार ही ब्रजवासी वल्लभ सदा। तो हम तो दिल से मानते हैं, हम चौका और चौकी पर अलग से नहीं बोलते, दिल खोलकर ब्रजवासियों को अपना आराध्य मानते हैं तो मानते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। आप मेरे आराध्य हो और सदा रहोगे। पर चूंकि मुझे व्यासपीठ पर बिठाया गया है, ट्यूशन पढ़ाने के लिए बुलाया गया है, तो ट्यूशन का कुछ तो अपना हम हक अदा करके जाए ना, कि हमें ट्यूशन के लिए बुलाया गया कि थोड़ा बाँच दो आके भागवत जी को। ऐसे रहो। मैं सच कहता हूं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आएगा, कितना भी महान, कितना भी बड़ा, अगर आपकी निष्ठा ऐसी हो भागवत जी की तरफ, तो भीतर से वो हिल तो जरूर जाएगा कि दुनिया में इतनी जगह गए पर बलदेव जैसे भगवान के भक्त कहीं नहीं देखे कि साहब हम आए भी लेकिन सब भागवत की तरफ देख रहे थे। ये ऊंचाई जरूरत है भक्ति के मार्ग में, ये ऊंचाई चाहिए। और मैं इस वृंदावन में बहुत समय से रहा हूं। छोटा सा एक झोला लेके कहीं जब रास होता या भागवत कथा होती, जहां लोगों के खड़ाऊं और जहां जूते चप्पल लगाए पादुका रहते थे, वहां बैठ बैठ के मैंने भागवत सुनी। मैं 20 साल रह के बड़ी मुश्किल से एक बार जब एक छोटा उत्सव किया, और फिर मैं बहुत प्रयत्न करके, कितने कम लोग जाने, लेकिन जब राष्ट्र की सेवा करने की इच्छा हुई, और फिर अर्नब एक दिन आए और बोले गुरुदेव आपको बुलना पड़ेगा, अब आना पड़ेगा कुल के। फिर मैं आया लोगों के बीच में, नहीं तो 19 साल तक ब्रज में गोपन तरीके से ऐसे एक बैग लेकर के लोगों के पादुकाओं पर बैठ के ऐसे भागवत सुना करता था। महात्माओं के, संतों के रास देखते थे। महाराज अष्टयाम लीला देखा करते थे पोगला में बैठ बैठ करके, सुबह से लेके जब जब होती थी, क्योंकि तब मेरे आराध्य वही हैं, इष्ट वही हैं। फिर कौन आया कौन गया वो देखने के लिए नहीं बैठे। और यही भावना रखो। 6 दिनों से यही तो बता रहे हैं कि प्रमुखता जिसको दोगे वही आपके जीवन में हावी होगा। इंपॉर्टेंस जिसको मिलेगा वही आपके जीवन में इंपॉर्टेंट होके आएगा। तो इंपॉर्टेंस श्री कृष्ण को ही दो। मैं सत्य कहता हूं, इस लोक उस लोक, यहां वहां, ऊपर नीचे, घर परिवार, तुमसे आगे कोई नहीं होगा अगर तुमने कन्हैया को इंपॉर्टेंट देना प्रारंभ कर दिया। महाराज वो जगत पिता हैं, ठाकुर जी हैं, उनको इंपॉर्टेंस दो ना।